बाहर की दोनों आंखें मूंदते ही भीतर की आंख के प्रति बहते चले जाना। जो देख रहा है उसी में रहना। सहजपूर्वक भीतर की राह लेना। देखते रहना भीतर की राहों पर। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षारत रहना। प्रतीक्षा ही प्रार्थना है। मौन पूर्वक भीतर की ओर इंतजार करना। जागे जागे यही इबादत है। साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना भीतर की हर घटना को। कुछ नहीं करना, तनिक मात्र कछु नहीं करना, केवल देखना। भीतर के प्रभात में देखते रहना। किसी भी पल प्रवेश मिल सकता है। हर पल का ध्यान रखना। पल पल जागे रहना। देखते रहना। सीधा सीधा संबंध जोड़ना अपने भीतर बैठे प्रभु के साथ। केवल देखते रहना। जागे जागे मन की गति को देखते जाना। कोई विचार, विकार, विकल्प, वृत्ति उठे, देखते रहना। मन कहीं भी जाए, देखते रहना। किसी एक स्थान पर, किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट नहीं होना। कहीं एकाग्रता को लाने के लिए प्रयास नहीं करना। कोई यत्न नहीं करना। सहजपूर्वक देखते रहना। भीतर की हर घटना को देखते रहना। मन के तल से उठने वाले विचारों, विकारों की भीड़ को देखते रहना। इस ऊहापोह को देखते रहना। अनेकों बार आएंगे, तुम हर बार देखते रहना। जैसे बाहर चलते चलते तेरे शरीर पर धूल उतरती है तो घर जाकर के स्नान कर लेता है, सारी धूल उतर जाती है। ऐसे ही चेतना जब तक बहिर्गमन में है, संसार की ओर बहती है। इसमें अनेकों
संस्कारों की धूल, अनेकों इम्प्रिंट्स, विचारों व्यवहारों की धूल पड़ जाती है। इसको भीतर की सरिता में बहा देना, ध्यान की सरिता में स्नान करवा लेना, तो शुद्ध बुद्ध होगा। जब तो भीतर के स्नान में, अंतस के स्नान में उतरेगा। देखते रहना, पल पल जागे रहना, मन के हाथों नहीं जाना, मन के साथ नहीं बहना, मन की प्रति सुरती संभालना, अपने स्वभाव में स्थित होना, मन को कुछ नहीं कहना, तुम स्वयं जागना, तुम जागना। एकमात्र बी अवेयर, बी awakened and look inside. तनिक मात्र आलस्य तमस नहीं आए, तुम अपनी बैकबोन को सीधा रखना, ये धारा स्वतः बह उठेगी। इस समय अपने हृदय के साथ, अपने केंद्र के साथ जुड़े रहना। ध्यान मगन रहना, भीतर को सुनते चले जाना, मन की गति को देखते चले जाना, हर स्थिति के दृष्टा हो जाना, किसी विचार को पकड़ना नहीं, किसी हालात में खो नहीं जाना, किसी भी स्थिति में अपनी दिशा को भूल नहीं जाना। तुम देखते रहना, देखना तेरा स्वभाव है, स्वयं को स्वयं से देखना, अपने भीतर को स्वयं देखना। एकमात्र यही तेरी नेचर है, इसको उघाड़ लेना, इसका आविष्कार कर लेना, तुम देखते रहना। मन कहीं भी जाए तुम देखते रहना, बाहर कितना भी बहता चले तुम देखते रहना। तुम न जाना, तुम अपनी स्थिति में, अपनी स्थिरता में रहना, तुम जागना, बाकी सब स्वतः होगा।
देखते देखते अंधेरे पतले होते चले जाते हैं, विचार कम होते चले जाते हैं, निर्विचार निशब्द की स्थिति उभरती चली आती है। मन की दौड़, मन की चंचलता कम होती चली जाती है। भीतर सब शांत होता चला जाता है और एक आनंद की किरण उतरती चली जाती है। जैसे तूफान के तुरंत पश्चात वातावरण शांत हो जाता है, ऐसे ही मन की सारी दौड़ शांत होती ही भीतर आनंद छा जाता है। तुम्हें स्वास्थ्य चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, ब्लिस चाहिए। तुम्हें आत्मबल, आत्मशक्ति चाहिए, तुम्हें विल पावर चाहिए। भीतर आना, भीतर खोजना, भीतर तलाशना, तमाम बरामदों को छोड़ करके भीतर आना, परिधि से हट करके केंद्र पर उतरना, उस भंवरे की तरह लहलाना, अपने केंद्र की बगिया पर उतर गई। मस्ती का आलम उतर आएगा, खुमारियों के दौर हाथ लग जाएंगी। देखने मात्र से जागे जागे देखते रहना, मन से हट करके मन की गति को देखना, मन के प्रति जागना, भीतर के प्रति जागना, मन के पार खजानों का लहलहाता शिखर खड़ा है। आनंद के स्रोत बहते हैं। तुम इस यात्रा पर रहना, अवश्य में एक दिन पहुंचोगी, एक दिन प्रकट कर लोगी, पहचान कर लोगी, अपनी सुरती समृद्धि रिमेम्बरेंस में जागोगी। मन के हाथों से बचना, मन के हमलों के प्रति सावधान रहना, जागे रहना, हर क्षण जागे रहना, सहज पूर्वक, कोई जोर नहीं लगाना, जबरदस्ती नहीं जागना, केवल अपनी सुरती संभालते चले जाना, अपनी होश में रहना। मैं देख रहा हूं, मैं देख रही हूं, यही एकमात्र याद बनाए रखना, इसी स्मृति में रहना।
कहीं मन माया में खो ना जाना, बार बार वापिस लौटना, बार बार अपनी होश संभालना। If any thought comes up, let it be there. Do not try to suppress it. Rather see it. Keep looking on inside. मौन के आलम में उतरता है भीतर का संगीत, भीतर की अस्तित्व धारा। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। मुझे गुरुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। जब जब तेरी याद आए, उस याद में रो बैठूं। जब जब तेरी याद आए, उस याद में रो बैठूं। मुझे गुरुवर यही वर दो, तेरी ध्यान में खो बैठूं। मुझे गुरुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं।
तेरी नजरें तो उगली सागर की वो बूंदे, मेरी आँखें तो उगले सागर की वो बूंदे, मेरी नजरें तो उगली सागर की वो बूंदे, जो प्रेम पुष्प बनकर चढ़े तेरे ही चरणों में, उन्हीं जल बूंदों से निज अज्ञान को धो बैठो, उन्हीं जल बूंदों से निज ज्ञान को धो बैठो। मुझे गुरुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठो। मुझे गुरुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। कहीं भी जाते हैं नानक, माता पिता कहीं भी भेजते हैं तो वही खो जाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं, जो गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। कहीं किसी भी संसार की दिशा में गए, किसी कर्म में गए, खो गए, वहीं के हो गए। नहीं नानक, किसी भी दिशा की ओर जाते, किसी भी काम काज में उतरते हैं, किसी भी करने में उतरते हैं, बस एक ध्यान की डुबकी लगाते हैं, उस नाम ओंकार में डूब जाते हैं, उस अनाहत नाद में डूब जाते हैं। पढ़ने भेजा तो भीतर चले गए, भैंसे चराने भेजा तो ध्यान मग्न हो गए, सौदा करने गए तो संत दर्शन में डूब गए। शादी में उतारा पिता ने तो निर्वासना चित्त में निरंतर डूब गए। गृहस्थी में उतरे किंतु जाके जाके होश पूर्वक साक्षी दृष्टा होकर के, साक्षी होकर के भीतर की, भीतर का तल नहीं छोड़ा, ध्यान नहीं छोड़ा, उस नाम की मस्ती को नहीं छोड़ा, उसकी याद तरोताजा रखा। हर पल हर क्षण ध्यान की डुबकी में, ध्यान की धारा में, ध्यान में रत हुए, कोई परवाह नहीं परिणाम क्या होगा,
कोई चिंता नहीं, नतीजा क्या निकलेगा, उन्हें एक ही नतीजा चाहिए, भीतर का सूर्य, भीतर का आनंद, भीतर का स्वयं आत्म परमात्म तत्व, एक उसकी ज्योत। भीतर भीतर सागर छलकता है, भीतर भीतर एकमात्र दृष्टा साक्षी की स्थिति में इतना डूब जाती है कि नृत्य भीतर होता है। नानक का गायन बाहर होता है, भीतर उतरता है। बुद्ध का गायन भीतर होता है, बाहर उतरता है। एक ही बात है। पूछा, बुद्ध तूने क्या पाया? पाया कुछ नहीं, खोया ही खोया। जो खो जाने वाला था, बहुत कुछ खोया, जिसे अपना समझता रहा, जिसे मैं अपनी मालकियत जताता रहा, जिसे मैं सदा अपना समझता रहा, वो सब खो गया। मुझे मालूम हुआ कि ये अपना है नहीं, ये अपना कभी हुआ नहीं, ये कभी होगा नहीं। वही गया जो कभी अपना नहीं था, किसी जन्म में अपना नहीं था, वही गया। पाया क्या? जो सदा से पाया हुआ था, जो सदा से अपने भीतर पड़ा, अपने भीतर था, जो सदैव अपना था, उसकी समृद्धि। ना कुछ खोया, ना कुछ पाया, एकमात्र याद, सुरती, समृद्धि, रिमेम्बरेंस लेकर के आया। एकमात्र अपनी याद लौटा लाया। जब गए जंगल की ओर ये राजकुमार, ये सम्राट, जब गए अपने सदगुरु की तलाश में, खोज में, उसकी तलाश में, उसकी खोज में जब उतरे तो कितना दुख, कितनी पीड़ा, कितना दर्द लेकर के गए। वो दुख लेकर के भीतर का गए, वो दर्द लेकर के भीतर का गया, वो व्यथा ले गए भीतर की। परंतु जब वापस लौटे तो आनंद लेके आए, मस्तियों के दौर लेकर के आए, खुमारियों के आलम लेकर के आए, चश्मे बहते हुए मस्तियों के लेकर के आए। जब बांटने आए तो सुख लेके आए, और जब उसे देखने गए तो दुख लेके गए। जब भरपूर हुए आनंद से, प्रेम से, जब भरपूर हुए मस्तियों के खजानों से, तो वापस लौटे इस पीड़ित मानवता को, दुखी मानवता को आनंदित करने आए, मस्ती का जाम छलकाने आए, आनंद के चश्मे प्रवाहित करने आए। जिन जिन रास्तों से गुजरे थे, उन रास्तों पर पुनः उतर करके उन जीवों का कल्याण करने आए, अपनी करुणा बरसाने आए, अपनी मैत्री उतारने आए, अपनी दया का स्रोत बहाने आए। जब जब तेरे भीतर रुदन फूटता है, जब जब तेरे भीतर सागर उमड़ता है, जब जब तेरे भीतर दर्द, पीड़ा, विरह, प्रेम का जाम छलकाती हुई आती है, तो तू भीतर धुलता चला जाता है। समझ लेना, प्रभु ने प्रेम पाती भेजा है, उसने याद किया। तेरे पास तो समय है नहीं उसको याद करने का, तेरे पास कहां क्षण उसकी ओर उन्मुख होने की, तेरे पास कहां समय उसकी याद में डूबने की। वो तो वही जब याद करता है तब तो उसकी ओर मचल उठता है। जब जब ये स्थिति आती है तो समझ लेना उसकी प्रेम पाती तुझको पुकारती है। उसने याद किया, उसने तुझे अपनी ओर पुकारा, उसने तुझे चुन लिया, अपनी
अपनी पात्रता बनाने के लिए, तेरे भीतर प्रकट होने के लिए, तेरे भीतर राह बनाने के लिए उसने तुझे चुना, उसने पुकारा, उसने तेरी याद किया, तभी तूने याद दर्द बनाकर के उठाई। ये सब उसकी करुणा बरसी, उस मालिक की, उस मुर्शिद की, उस वाहिगुरु की। वरना तेरे पास समय कहां, तेरे पास सामर्थ्य कहां। ये उसी की कृपा है। कभी भी अपने आप को बेटर ना समझना, कभी भी अपने आप में सूक्ष्म सत्व का अहंकार न संजो लेना। तनिक मात्र प्रभु की ओर बढ़ोगे तो अहंकार पकड़ेगा, सूक्ष्म अहंकार पकड़ेगा। मैं बहुत अच्छा, मैं सत्संग में बैठता हूं, मैं साधना में बैठता हूं, मैं ये शुभ कर्म करता हूं औरों से, मैं कितना अच्छा। और संसार की गंदी नाली में कीड़े की तरह जी रहा है और मैं कितना अच्छा, प्रभु का भक्त दीवाना होकर के जी रहा। ये मैं तेरे पीछे आई, ये मैं तेरे सतों के पीछे खड़ी हुई कि तू मलिया मेट हुआ, तू मरा, तेरी सारी बंदगी गंदगी बन गई, तेरी सारी साधना आराधना, तेरी सारी प्रार्थना मिट्टी में मिल गई। इस मैं के प्रति जागी रहना। मैं ना आई तो सागर छलक उठेगी, इसके प्रति जागे रहना तो समझ में आ जाएगा वो आलम जो तेरी जिंदगी के केमिकल को रूपांतरित करता चला जाता है। वो प्रेम पाती पढ़ने की क्षमता तुझे मिल जाएगी, तो मिटेगा ना तभी वो उतरेगा। एक माया में दो खड़क कैसे हो सकेगा। ये भीतर का स्नान तुझको धोता चला जाता है, ये रुदन फूटता हुआ तेरी अंतःकरण को शुद्ध करता चला जाता है। वो स्वयं ही किसान रूप में तेरे भीतर की खेती संवारता है, तेरे भीतर की खेत को शुद्ध करता जाता है, साफ करता जाता है। वो स्वयं, क्योंकि स्वयं उत्सुक हो उठा है, ललायित हो उठा है, वो स्वयं पीड़ा से भर गया है तेरे भीतर उतरने के लिए, तेरे भीतर प्रकट होने के लिए। इसलिए रास्ता देना उसको, उसे कर लेने देना जो वो करना चाहता है, उसकी ओर समर्पित रहना, उसे कर लेने देना अपना खेल। वो स्वतः ही भीतर के अंतःकरण रूपी खेत को साफ करता चला जाता है। वो स्वयं अपनी शैया बनाता चला जाता है, स्वयं अपना निवास आविष्कृत करता चला जाता है। तो नहीं, केवल उसकी ओर डूबते चले जाना है, उसी की ओर बहते चले जाना है। ये सब उसी का है ना, तेरा तो नहीं। दिन रात जुबां पर हो तेरा ही नाम शुभ कर, दिन रात जुबां पर हो तेरा ही नाम शुभ कर, मन की बहलाने को हो गीत तेरे सुंदर, मन की बहलाने को हो गीत तेरे सुंदर, हृदय के भावों को शब्दों में पिरो बैठू, हृदय के भावों को शब्दों में पिरो बैठू। मुझे गुरुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठू।
मुझे गुरुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। मेरा रोम रोम उस दिन सचमुच खिल जाएगा। मेरा रोम रोम उस दिन सचमुच खिल जाएगा। जब तुम मिल जाओगी सब कुछ मिल जाएगा। जब तुम मिल जाओगे सब कुछ मिल जाएगा। मैं तेरे मिलन के ही पल पल को सजो बैठूं। मैं तेरे मिलन के ही पल पल को सजो बैठूं। मुझे गुरुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। जब जब तेरी याद आई तेरी याद में रो बैठूं। जब जब तेरी याद में रो बैठूं। मुझे गुरुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। एक तू मिल जाए, एक तू विराट उतर आए। एक तू इस जीवन की बगिया में उतर आए। इस हृदय द्वार पर तू उतर आए, तू प्रकट हो जाए। तुझे उघाड़ लूं अपने भीतर उतर करके, मैं तुझे प्रकट कर लूं अपने भीतर में उतर करके। एक तू मिल जाए तो सारा जगत स्वयं आ जाता है। एक तू, ये जगत तो तेरी शैडो है, ये तो स्वतः ही चली आती है। एक तू मिल जाए तो सब मिल जाता है। मैंने सबको जाना किंतु स्वयं को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। मैंने तेरे जगत को पकड़ा तुझे छोड़ करके, मैंने तेरे संसार में
पकड़ रखी तुझको छोड़ करके, मैंने तेरे संसार को पकड़ा तुझे छोड़ करके, यही सबसे बड़ी भूल हुआ मालिक। मैंने तुझसे मांगा तुझको छोड़ करके, तुझे भुला करके मैंने सब याद किया, सबको याद किया, सबके प्रति याद संजोया, किंतु तेरे प्रति भूल करके मैं भूला। एकमात्र बेवफा होकर के इस बेवफाई के पर्दे को उठा करके जब मैंने पहली बार देखा, तो गूंज उठा स्वामी राम तीर्थ का गायन, गूंज उठा उस भीतर के जागे पुरुष का आलम। तुझसे तुझको छोड़ करके और कुछ मांगना मानो अपने जीवन को दुखों में डालना है, अपने जीवन को नारकिक बना लेना, अपने जीवन को हर इंसान सुखी बनाने के लिए तुझसे मांगता है कि तू जैसे ही वो ले जाता तू दे देता, तू तो बच जाता मालिक, तू तो विश्राम करता है अपने क्षीर सागर में, परंतु वो डूब जाता है अज्ञानवश। तो मत देना वो जो जिंदगी को डुबो दे, जिसमें मेरा कल्याण छिपे वही करना मालिक। मालिक तो वही देना जिसमें मेरी जिंदगी का कल्याण, क्योंकि मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो वर्तमान के क्षणों को भी नहीं जानता, मैं तो वर्तमान की रिक्वायरमेंट को भी नहीं जानता, मुझे कुछ मालूम नहीं मैं जो मांग रहा हूं वो सही भी है या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है जब मैं खुद सही नहीं हूं तो मैं तेरे से जो भी मांगूंगा वो सही कैसे होगा, वो कैसे सही होगा। जब तक मैं सही नहीं, मैं सही मांगूंगा कैसे, मांगोगे मिलेगा किंतु मैं कैसे मांगूंगा जब मैं खुद ही सही नहीं। इसलिए मैं अज्ञानवश जो भी मांगू तेरे द्वार पर, मैं भटका जीव जो भी तेरे द्वार पर आकर के मांगू, मेरे मालिक तुम न देना। अगर उस देने में मेरी जिंदगी की बर्बादी छिपी हो, मेरे जीवन की देरियां और दूरियां छिपी हो, मेरे जीवन के अंदर कांटे ही कांटे उतरे हो, तो तू मत देना, क्योंकि तू जानता है तीनों कालों को, मैं नहीं जानता, मुझे पता नहीं भविष्य का, मैंने भविष्य नहीं देखा, मैंने बीता हुआ कल नहीं देखा, ना मुझे बीते हुए कल और ना आने वाले कल, मुझे कुछ मालूम नहीं, किंतु तू तीनों कालों को जानता है, तू भूत को भी जानता है, भविष्य को भी जानता है, तू उस शिखर पे खड़ा है, तो उस शिखर पर विराजमान है जहां समय की कोई डिवीजन नहीं, जहां टाइम की कोई डिवीजन नहीं, टाइम जहां डिवाइडेड नहीं, जहां टाइम तीनों में कटता नहीं, संयुक्त तेरे सामने है वो। तू जानता है किस में अच्छाई, किस में बुराई, किस में भला, किस में बुरा। हे मालिक तो वही देना जिसमें मेरे जीवन का कल्याण छिपा हो, चाहे मैं तुझे हजारों गालियां दूं, चाहे मैं हजारों शिकवे शिकायत तेरे दर पे करूं, चाहे मैं कितना भी कहूं कि तूने मुझे झोली खाली दिया, किंतु तू ना देना, तू वो ना देना जिसमें मेरे जीवन का भटकाव बढ़ता चले, मैं भिखारी बनता चलूं, मैं तेरे दर पर बंदगी की जगह गंदगी बखेरता चलूं, मैं तेरे दर पर प्रार्थना की जगह वासना मांगता चलूं, मैं कामना का पुलिंदा बनकर के तेरे द्वार पर खड़ा अपनी प्रार्थना को गंदला करूं, अपनी साधना को गंदला करूं। मालिक तो वही देना है जिसमें तेरी प्राप्ति का आलम बनता चले, तेरी प्राप्ति की संभावना होती चले, तेरी निकटता, तेरी समीपता, तेरी नियरनेस मेरे नसीबों में उतरती चले, तो मुझे वही देना जिसमें मेरे जीवन का कल्याण हो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि जो मैं मांग रहा हूं उसमें मेरा कल्याण है भी या नहीं। मैं अज्ञानी जीव
भटका जीव, मैं भिखारी, मुझे कुछ मालूम नहीं कैसे मांगना, क्या मांगना, क्या मेरे जीवन के तल पर कल्याण करता है क्या नहीं, मंगलकारी है या नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। तू जानत, एक तू जान, जही विधि होए नाथ हित मोरा, सोए बेरी करिए दास मैं तोरा। एकमात्र जीवन की डोरी तेरे हाथ देता हूं, तू वही करना जिसमें मेरे जीवन का कल्याण छिपा हो। तो वो मत देना जो जन्मों जन्मों में रुला दे मुझको, तो वो मत देना जो शिकवा शिकायत बनकर के तेरे द्वार पर पहुंचे, तो वो मत देना जिसमें गीले शिकवे ही भरे हो, तो वो ना देना जिसमें मेरे जीवन का नरक छिपा हो, तो वही देना जिसमें तेरी समीपता, तेरी निकटता, तेरे दिए आनंद को निरंतर देखता चलो, तो वही देना जो मेरे जीवन के अंदर कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो। बस यही एकमात्र याद, यही प्रार्थना तेरे जीवन को नहला देगी। यही एक पुकार उसके द्वार पर उठी हुई तेरे जीवन को स्वस्थ बना देगी। क्या स्वास्थ्य पाया भीतर के दीवानों ने, जहां रोम रोम नाचा नटराज बनकर के, रोम रोम गाया संगीत उतार करके, अनहद धुन बजा करके, अनहद नाद की धार बहा करके, उस अनाहत नाद में उतर करके क्या संगीत गुंजाया। मेरा रोम रोम उस दिन सचमुच खिल जाएगा, मेरा रोम रोम उस दिन सचमुच खिल जाएगा, जब तुम मिल जाओगी सब कुछ मिल जाएगा, जब तुम मिल जाओगे सब कुछ मिल जाएगा। मैं तेरे मिलन के ही पल पल को संजो बैठूं, मैं तेरे मिलन के ही पल पल को संजो बैठूं, मैं तेरे मिलन के ही निज सपन संजो बैठूं। मुझे गुरुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं, जब जब तेरी याद आई, तेरी याद में रो बैठूं, जब जब तेरी याद आई, तेरी याद में रो संसार के लिए तो तू बहुत रोया, संसार वालों के लिए तू खूब फूट फूट के रोया। कितना रुदन तेरे भीतर संसार वालों के लिए उतरा, कितना रोता है तू संसार के सामान, संपत्ति, संतान, संबंधी, मित्र एवं तमाम प्रकार के सम्मान संपत्तियों के लिए। कितना रोता, कितना रुल जाता,
कितना रुला डाला है तूने अपने आप को, कितना तो संसार के लिए रोता है। कछु बिछड़ जाए कितना रुदन उतरता है। सामान, सम्मान, संतान, संबंधी, सौंदर्य अवस्था जीवन की जो जो लुटती चली जाती है तो कितना रोता है। जरा बिछड़ा, कोई बिछड़ा कितना रोता है, कितना रोता है, कितना रोता। तूने संसार के लिए रो रो करके देख लिया, अब थोड़ा प्रभु के लिए, अपनी आत्मा के लिए, जिसको तूने खोया ही खोया है। सदा तूने जिसको बैंकरप्सी में उतारा है, तूने जिसका दिवालिया ही निकाला है हर समय, उसके लिए थोड़ी याद, थोड़ी स्मृति में उतर जाना। जिस दिन उसके लिए आंसू बरस उठेंगे, उसके लिए लोग कहते हैं कि विक्षिप्त अवस्था आती है, मेंटल हो जाता है इंसान। हम तुमसे पूछते हैं साधक साधिकाओं, जिस भागवत पुराण को तुम सुनते सुनते थकते नहीं, जिस भागवत कथा को सुन सुन करके तुम निरंतर अपनी इच्छा बनाए रखते हो, पुनः पुनः सुने, पुनः पुनः सुने, वो भागवत जिनके लिए बनी, जिनके आधार पर निर्मित हुई, जिनके आंसुओं से बनी, जिनकी प्यास और अश्रुधारा में उतरी हुई जिंदड़ियों को लेकर के बनी, जिनके भीतर सागर ही सागर छलकते रहे दिन रात, जिनके रुद्र में डूबे हुए ब्रजभूमि के लोग, वो राधा, वो सखिया, वो सखा, वो ग्वाल बाल, जिन्होंने सब ओर से हट करके यमुना का किनारा अपना निवास बना लिया और रात दिन रुदन की धारा में अपने मुर्शिद, अपने गोपाल की राहों पर पलके बिछाए, एक एक कण को अपने आंसू से धोते चले गए। उन्होंने सूखी यमुना को भी हरा भरा कर दिया। पूछा था उधो उदय, अरे यमुना तू इतनी उभर उभर के बह रही है, तेरे पीछे तो पानी है नहीं, तेरे स्रोत में पानी नहीं, मैं देख के आया हूं, और तू यहाँ यह ब्रजभूमि में तू कितनी जवानी जवानी में जी रही है, बह रही है, तो कितनी जवान बह रही है, तू तो आउट ऑफ द ब्रेम बह रही है, तू तो किनारों को भी तोड़ तोड़ के बह रही है। इतना बहाव, इतना प्रवाह तेरे जल में, तेरे जल प्रपात में कैसे आया? ये कहां से आया? पीछे से तो नहीं आ रहा, मैं पीछे से देखता चला आया। यमुना प्रकट होके कहती, उद्धव ये जल मेरा नहीं, ये जल मेरा नहीं, ये पानी मेरा नहीं, ये प्रवाह मेरा नहीं, ये मेरे किनारे पर बैठे ब्रजभूमि के लोगों के भीतर से निकला हुआ जल, उनकी नजरों से उतरा हुआ प्रपात, सागर मुझको जवान कर गया, मेरे भीतर प्रवाहित हो उठा। ये जितना भी प्रवाह जल का तुम देखते हो उद्धव, ये राधा सखियों, सखा, ग्वाल ग्वालिनों, ये नंद बाबा यशोदा के भीतर से उमड़ा हुआ सागर, क्या वो विक्षिप्त हो गए थे? क्या मेंटल हो गए थे? आज जिसकी भागवत, जिनके बारे में भागवत, जिसको लिख करके स्वयं वेद व्यास धुल गए, आनंद मगन हो गए, आत्म ज्ञान जिसको उपलब्ध हो गया। जब तक भागवत नहीं लिखा, वेद व्यास भगवान नहीं हुआ है, भगवत्ता को प्राप्त ना हो पाए। नारद गुरुदेव ने कहा, अगर तेरे भीतर सूखा है, तेरे भीतर ड्राई है, तो भक्ति के प्रवाह में, प्रेम के प्रवाह में, अरे मन बुद्धि से उतर करके थोड़ा हृदय के प्रवाह में आ, तो उन ब्रजभूमि के लोगों की प्यास में, उनके दर्द में, उनकी पीड़ा में, उनकी आंसुओं की धार में उतर करके कुछ लिख डाल, ताकि तेरी बुद्धि धुल जाए, तेरे भीतर का ज्ञान हार्दिक बन करके उनकी अश्रुधारा में स्नान कर बैठे।
जहां उद्धव जैसे लोग धुल गए, हे वेद व्यास वहां तू धुलेगा। गुरु नारद ने कहा, क्या भागवत लिखता जा रहा है, क्या अश्रुधारा की कहानी लिखता जा रहा है, क्या उस छलकते हुए सागर की कथा व्यथा सुनता जा रहा है। भागवत पुराण कथा नहीं, तुम गलत कहते हो, वो व्यथा है भीतर की, जो कथा बनकर के बाहर आई। जिस किसी को भी इस व्यथा ने पकड़ा, उसका जीवन ही कथा बन गया, वो औरों के लिए कथा बन गया। परंतु वो व्यथा का आलम सदा सदा गूंजता रहा। क्या वो विक्षिप्त हो गए? और दुनिया के लोगों, तुम इस भीतर की राग को क्या जानो, क्या इस व्यथा को समझोगे? तुम बुद्धि के तल पर गिरे, तुम बुद्धि के तल पर बैठे, क्या समझोगे हृदय की पुकार को? उधर नानक को कहता है, 3 दिन पानी में डूब गए, वो 3 दिन जलप्रपात में डूब गए, वो जल में प्रवाहित हो गए। मर्दाना ढूंढते रहे, किनारे पर भाग भाग के मर्दाना आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते, कहीं से आवाज नहीं, कहीं कहीं थोड़ी आवाज आती है, ओ चुप कर चुप कर। किंतु वो कहा चुप करे, भागा भागा शहर में गया, भागा भागा गया, सबको बताया, डूब गए नानक, डूब गए, डूब गए, अब वो जीवित नहीं आएंगे, वो डूब गए। 3 दिन से डूबे रहे, 3 दिन ही लगते हैं हर एक के जीवन को नूतन बनाने में, एक नूतन नवीन द्विज हो जाने में, ट्वाइस बॉर्न में 3 दिन ही लगते हैं। नानक क्या डूबे उस जल में, अपने ही भीतर से निकले हुए उस महान प्रवाह में क्या डूबे, क्या डुबकी लगाई उन्होंने अपने सागर में। अरे तुम तो प्रतीकों को समझते हो, प्रतीकों को पकड़ के बैठ जाते हो, किंतु प्रतीकों के तल पे जो अर्थ है उसे नहीं समझ पाओगे। जब तक भीतर का सागर नहीं छलकेगा, तुम क्या समझोगे उस कहानियों को? ये कहानियां तो प्रतीक हैं, एक नर्सरी के कायदे की तरह है, पिक्टोरियल है, तुम्हें समझाने के लिए पौराणिक है। तुम 3rd रेट के माइंड को समझाने के लिए कि तुम 1st रेट का इंटेलेक्ट, 1st रेट की इंटेलिजेंस जानती है, स्पिरिचुअल रूहानियत के आलम में उतर करके जानते हैं वो कि ये कहानी नहीं, ये तो व्यथा है। नानक अपनी व्यथा में डूबे, नानक अपने सागर में डूबे, इतना डूब गए कि एक पल भी होश बाहर नहीं रही। ऐसे लगे कि मरे 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 मरे, नस नहीं चल रही, नरव नहीं चल रही, नब्ज नहीं चल रही, गए गए गए, डूबे। मर्दाना भागे भागे गए बताने, सारा शहर इकट्ठा हो गया, 3 दिन तक डूबे रहे उस प्रवाह में। और 3 दिन के बाद जब वापस लौटे तो नानक वो नानक नहीं, अब पूर्ण है। तुम भी तो मनाते हो ना चौथा, 3 दिन के बाद मनाते हो ना, किसी के मृत्यु पर चौथा मनाते हो ना। ये चौथा जीवन के जीते जागते कोई मनाए, कोई सदगुरु रूपी मृत्यु को, कोई इस विरह रूपी मृत्यु को अपनी छाती से लगा करके एक बार चौथा मनाए। 3 दिन लगते हैं, 3 दिन लगे हैं जनक को वापस लौटने में। ऐसा मरा कि 3 दिन तक पड़ा रहा। 3 दिन लगे नरेंद्र को, अपने भीतर क्या डूबे। 3 दिन, चौथा मना लिया। जीवन के रहते रहते पुराने जीवन का, अहंकार का, अभिमान का, ईगो का, मन का, ये जो झूठा झूठा जीवन जीते जागते विदा कर दिया। 3 दिन चौथा मनाया, चौथा मना के नानक चल दिए, कोई पकड़ ना पाया।
3 दिन के बाद नूतन नवीन आलम लेकर के फकीरी का जामा पहन के चल पड़े। कितना हीलिंग टच, कितना स्वस्थ जीवन उनके हाथ लगा, जो उसके लिए डूब गए। जब वो सच्चित आनंद स्वरूप है, जब वो सारे के सारे स्वास्थ्य का मालिक है, तो उसके पास जाने से कौन विक्षिप्त होगा? कौन नहीं हो सकेगा, बल्कि स्वस्थ होकर के लौटेगा और दुनिया को स्वास्थ्य प्रदान करेगा। जब ये स्थिति पनपे भीतर, जब तेरा हृदय, जब तेरा सेंट्रल पॉइंट तेरे हाथ लगे और उस घड़ी में जो परिणाम हुए उसमें डूब जाना, धन्यवाद करना, धन धन कहना, कहेगा स्वतः निकलेगा धन्य धन्य धन्य, धन धन धन। एकमात्र कृतज्ञता का भाव लेकर के नाच उठेगा, नृत्य करेगा। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः।